1990s के दौरान जब एम्बेसडर और मारुति 800 ही ऑप्शंस थे, तो तब टाटा मोटर्स ने एक ऐसा व्हीकल लॉन्च किया जो इंडिया के लिए रेवोल्यूशन बना। हाँ जी, टाटा सियारा, एक ऐसी एसयूवी जो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी प्रीमियम थी, जिसमें आपको 3 डोर लेआउट, रियर रैप अराउंड विंडोज़ और पावर विंडोज़ जैसे फीचर्स मिलते थे। तो आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे टाटा सियारा की हिस्ट्री, सक्सेस, फेलियर और कैसे ये फ्यूचरिस्टिक कमबैक के साथ वापस आ रही है इंडिया में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। टाटा सियारा लॉन्च हुई थी 1991 में और ये पहली इंडिजिनसली एसयूवी थी जो कि इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई थी टाटा के द्वारा, और इसका बेस लिया गया था टाटा टेल्को लाइन पिकअप ट्रक के प्लेटफॉर्म से। लेकिन इसका डिजाइन बिल्कुल ही अलग था और यूनिक था उस जमाने के हिसाब से, जैसे रियर विंडो ग्लास जो कि काफी बड़े थे, रैप अराउंड रियर विंडो ग्लास, ह्यूज विंडोज और 3 डोर लेआउट। ये सब इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं डिजाइन में जो इसको यूनिक बनाते थे। और इंडिया में पहली बार किसी कार के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज और एसी एज अ ऑप्शन दिए गए थे, वो भी 1991 में। यानी उस टाइम पर ये सारे फीचर्स एक लग्जरी से कम नहीं होते थे। दोस्तों, टाटा सियारा किसी इंपोर्टेड गाड़ी से कम नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन ये थी ऑल इंडिया यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट था और इंडियन इंजीनियरिंग का एक मार्वल था उस टाइम पर, और इसलिए ही इट वाज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम। टाटा सियारा का डिजाइन था सबसे बोल्ड। पिछली साइड रैप अराउंड ग्लास डिजाइन ने इसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी थी और इंटीरियर में आपको मिलती थी पावर विंडोज, एयर कंडीशनिंग, टिल्ट स्टीयरिंग और प्रीमियम सीट्स। उस टाइम में ये सब लग्जरी फीचर्स कहलाते थे। और इंजन 2.0 लीटर का पियोजो डीजल इंजन जो कि काफी रिलायबल था, इसलिए भी इसमें ज्यादा अच्छी पावर भी मिलती थी। फिर बाद में इसके अंदर टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी इंट्रोड्यूस करा गया, तो उससे और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलने लगी। ये एसयूवी किसी वीआईपी या कॉर्पोरेट के गैराज में देखने को जरूर मिलती थी उस टाइम पर। जैसे कि आज के टाइम पे आप फॉर्च्यूनर का दबदबा देखते हो ना, ये उस टाइम की फॉर्च्यूनर ही थी, ये मान लीजिए। मतलब भौकाल वाली गाड़ी टाटा सियारा बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस ही अफोर्ड कर सकते थे। आम आदमी के लिए तो ये ड्रीम कार होती थी। Why it's failed commercially? So आप अब सोच रहे होंगे कि इतना कुछ था, इतनी यूनिक चीजें थी, इतना अच्छा प्रीमियम डिजाइन था, तो फिर ये फेल कैसे हो गई या फिर फ्लॉप कैसे हुई? सबसे पहले रीजन था इसकी कीमत। हाँ जी, इसकी कीमत जब उस टाइम पर मारुति 800 आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाती थी, इसकी कीमत टाटा सियारा की थी 5.5 से 6 लाख रुपए के बीच में। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आता था फ्यूल इकोनॉमी। हाँ जी, इसमें आपको जो डीजल इंजन मिलता था वो काफी ज्यादा बड़ा इंजन था, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी जो एवरेज थी, माइलेज थी, वो कम निकल कर आती थी। और उस टाइम पर माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था इंडियन मार्केट के लिए। थर्ड पॉइंट था प्रैक्टिकलिटी। यस, इसके 3 डोर लेआउट की वजह से इसमें फैमिली यूज के हिसाब से ये प्रॉब्लमेटिक थी, मतलब उतनी प्रैक्टिकल साबित नहीं होती थी। वैसे तो इसके काफी ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेस हो सकते थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स फार अहेड ऑफ इट्स टाइम, सो लोगों ने इसे सही से चुना नहीं। फोर्थ रीजन था सर्विसिंग। हाँ जी, टाटा की जो सर्विसिंग सेंटर थे या नेटवर्क था, वो इतना वाइड स्प्रेड नहीं था कंट्री में उस टाइम पर, और इसलिए भी इसके जो सर्विसिंग थी वो इशू आते थे और इसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थी वो भी काफी लिमिटेड थी। तो इसी इन सब कारणों की वजह से टाटा सियारा को लोगों ने ज्यादा चाहा नहीं या फिर ज्यादा बाय नहीं करा। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में इसकी एक छाप तो छूटी हुई है, क्योंकि जो आज भी कुछ ऑटोमोबाइल कलेक्टर्स हैं, जो डाई हार्ड मतलब ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हैं, वो इसको रिस्टोर करा कर रखते हैं अपने पास और फिर कार शोज, कार मीटअप में अपनी इस नॉस्टैल्जिया को शो करते हैं और वो नॉस्टैल्जिया मूवमेंट फिर से जीते हैं, जो कि इसका क्रेज था, एक आइडेंटिटी थी इस टाटा सियारा की। सो इसके डिजाइन, इसकी कंफर्ट और इसकी रोड प्रेजेंस की वजह से इसे एक कल्ट क्लासिक कार बना दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो 90s के हैं। आप, मैं सही कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में बता देना और अपना रेज हैंड कर देना कि ये 90s की कितनी फेवरेट कार थी। किसी का कमबैक हो ना हो, लेकिन टाटा सियारा का कमबैक होने वाला है। हाँ जी, टाटा सियारा की जो कमबैक स्टोरी है वो भी काफी सिनेमैटिक तरह से रची गई है टाटा मोटर्स ने, क्योंकि इसे बीच बीच में कई बार इसके कॉन्सेप्ट को रिवील करा है। सबसे पहले बात करते हैं, इसे ऑटो एक्सपो 2020 में टाटा मोटर्स ने सबसे पहली बार रिवील करा था एक कॉन्सेप्ट में इस टाटा सियारा को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो सबसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2020 में टाटा मोटर्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिखाया जो कि सियारा कॉन्सेप्ट था, और ये ट्रिब्यूट दिया गया था 90s वाली टाटा सियारा को, और ये काफी फ्यूचरिस्टिक अंदाज में थी क्योंकि ये एक ईवी कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन था, पैनोरामिक विंडोज थी, वही कर्व शेप वाला बिल्कुल रियर विंडो ग्लास था, बिग एलईडी डीआरएल्स थी फ्रंट में, और काफी यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट था
जिसे देखकर, डिज़ाइन को देखकर काफ़ी बज़ भी क्रिएट हुआ था मार्केट में कि किस तरह का डिज़ाइन है, जिससे फ़ील होता था कि ये अच्छे एक अप्रोच है टाटा मोटर्स की, जिसमें इन्होंने एक क्लासिक जो वाइब है वो भी रखी है और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन भी रखा है। उसके बाद फिर 2023 ऑटो एक्सपो के अंदर भी इसको फिर से करा, इसका नियर प्रोडक्शन वर्ज़न दिखाया गया, जो कि लगभग ऐसा था कि आप देख सकते हो कि उसमें आपको हद तक पता चल गया था कि अब कार कैसी होगी और क्या होगा। और यहाँ तक फाइनल कर दिया था टाटा मोटर्स ने भी कि अब इसका वो प्लान कर रहे हैं कि एक पेट्रोल वर्जन भी निकालें, यानी पेट्रोल पावर ट्रेन पे भी निकालें और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पर भी निकालें। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा कि एक आईसीई पावर ट्रेन भी मिल सकता है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक था, जो इससे पिछला वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था 2020 ऑटो एक्सपो में, उससे काफ़ी इम्प्रूव हो गया था और लग रहा था कि हाँ, ये फाइनल प्रोडक्शन वर्जन है। 2023 ऑटो एक्सपो में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था उसमें 5 डोर लेआउट था, इसके अंदर वही कर्व शेप रियर विंडो ग्लास था और इसके अंदर आपको अडास लेवल जैसे अडास फीचर्स भी मिलते थे, फ्यूचरिस्टिक कनेक्टिविटी देखने को मिलती थी और इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम साइड में दिखाया गया था। फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट में ही भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो 2025 में टाटा सियारा एकदम 50% प्रोडक्शन रेडी वर्जन निकाल दिया है, बल्कि इसने बताया कि कब ये अब लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। येलो कलर की कार थी, जो कि काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन और आई कैची कॉम्बिनेशन लग रहा था इसका ब्लैक और येलो के साथ, और फ्रंट का डिज़ाइन और रियर का डिज़ाइन प्रोफाइल आपको टाटा सियारा की ही याद दिलाती थी। एक कॉम्पैक्ट तो फील हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको टाटा सियारा वाली फील तो देती थी इसके रियर साइड से, और इसे थोड़ा सा मिनी डिफेंडर भी लोग कह रहे थे। बाकी इसमें आपको 5 डोर लेआउट ही मिलने वाला था और इसकी जो इंटीरियर था वो भी काफ़ी प्रीमियम है। इसके अंदर आपको मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी कनेक्टेड डिस्प्ले वगैरह दिखाई गई थी, इंफोटेनमेंट स्क्रीन। सो 2025 में भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो के अंदर टाटा मोटर्स ने क्लियर करा कि ये अब फाइनली 2 वेरिएंट्स में लॉन्च करेंगे टाटा सियारा को। एक है इनका जो पेट्रोल वेरिएंट और एक होगा ईवी वेरिएंट। अब कौन सा पहले आएगा वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट था टाटा सियारा का ईवी, वो टाटा के एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और इसके अंदर आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है, जिसमें डुअल मोटर होंगी और ऑल व्हील ड्राइव भी एज अ ऑप्शन दिया जाएगा एक ईवी कार के अंदर। और इसमें कनेक्टेड फीचर्स भी होंगे, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग, लेवल 2 एडास, 360 कैमरा एंड फुल कनेक्टेड टैग मिलेगा। इंटीरियर में मिलेगा प्रीमियम कैबिन विद लाउंज सीटिंग, पैनोरामिक सनरूफ एंड डिजिटल कॉकपिट। फिर बात करें पेट्रोल वेरिएंट की, यानी कि सियारा आईसीई की, तो ये पावर्ड होगा 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन से विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ। ये उन कस्टमर के लिए है जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का वेट नहीं करना चाहते हैं बट स्टिल वांट सियारा लेगेसी इज मोर एक्सेसिबल फॉर्मेट। यानी कि जो पेट्रोल वेरिएंट होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो कि चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो मतलब ईवी में अडॉप्ट तो नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो नॉस्टैल्जिया, वो वाइब टाटा सियारा वाली ले, तो उनके लिए पेट्रोल वेरिएंट भी है। बात करें इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च की, तो टाटा मोटर्स ने एक हिंट दे दिया है कि ये अभी पहले अपना ईवी वर्जन इस सियारा ईवी का लॉन्च करेंगे, वो है अगस्त 2025 के एंड तक। फिर उसके बाद ही टाटा सियारा का पेट्रोल वर्जन लॉन्च करेंगे, जो हो सकता है दिवाली में, जो कि 2025 में दिवाली और फेस्टिव सीजन आता है उसके अराउंड। सो आप क्या सोचते हैं इस टाटा सियारा ईवी के या फिर टाटा सियारा पेट्रोल वर्जन के कमबैक के बारे में? क्या आप चाहते हो उस लेजेंडरी कार को वापस से देखना इंडियन रोड्स पर? मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो ऑटो फिक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि ऑटो फिक्शन एक ऐसी जगह है जहां गाड़ियों की कहानी जिंदा होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।